ये वो नजारा है जिसमें अपनी मां को ट्रीटमेंट ना दिलवा पाने के कारण ये महिला देखिए किस प्रकार से चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी के पांव पे गिर पड़ी है और वो इस बात की भीख मांग रही है कि उसकी मां का ट्रीटमेंट हो जाए। ये नजारा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय का। आपको बताते चले कि यहाँ पे माननीय मंत्री जी निरीक्षण हेतु आए हैं। देखिए किस प्रकार ये महिला मंत्री जी के पांव पे अपना सिर रखकर अपनी मां के ट्रीटमेंट की भीख मांग रही है। बड़ी खबर अलीगढ़ से। मेरा नाम कुलदीप चौहान है। किस तरह का मामला था? यहाँ मामला ये था कि एक हमारा भाई था, एक नानी थी, इनका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ हम लेके आए तो एक को तो हम ले गए, लेकिन कोई इनका वार्ड हुआ या कोई भी ने स्ट्रेचर पर ले नहीं आया। कम से कम आधा घंटा तक कोई यहीं पड़ी रही। हम लोग कुछ पीछे से आए एम्बुलेंस में उतारना था। जब हम कम से 20 मिनट हम पीछे से आए तो हमने खुद ने उतारा है ना और तब जाके हम इनको अंदर ले गए। और इतना भी जब हुआ है, जब ये मंत्री जी का काफिला विधायक वगैरह तब थोड़ा सा देखने लगे, तो देख ही नहीं थे। बोले जल्दी ले जाओ, यहाँ भागो, ये करो। हम तो शायद हो सकता है कोविड की वजह से हमसे ऐसे पेश आ रहे हैं। अब ये इलाज मिलता है। इलाज तो आधा घंटा मंत्री जी आ चुके हैं। मंत्री जी ने धक्का मार के दोबारा से रेफर रोका है। रेफर हाँ, मंत्री अभी कहा के लेके जाइए दोबारा। अभी आपके सामने तो कहा था यहीं से दोबारा इलाज कराइए। ये कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था तेवतू के पास में। मंत्री कब मंत्री ऐसी जगह की गाड़ी में बैठे, मंत्री कौन से? साक्षात देख लीजिए मंत्री जी, ये आपका साक्षात है आपके सामने। कम से कम रेफर क्यों किया गया है? पता नहीं सर, हमने कहा मैं इलाज करा रहा हूँ, अभी मिलेंगे। बोले यहाँ कुछ में नहीं कराना है। हाइट पीछे करना भैया पीछे रिश्तेदार का कौन मैंने कहा रुको भैया पीछे हटना, हाइट विजुअल में आ रही है। अरे तो मैंने आपसे कहा अंदर ले चलो, मैं करता हूँ। चलो हम लेके चले। अरे आप स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग के अधिकारी बड़े बड़े दावे चाहे कितने ही पेश करें, लेकिन सच्चाई इससे कहीं हट के है। आपको बताते चले कि सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर कोई व्यक्ति आज के दौर में किसी इलाज के लिए जाता है तो उसको बहुत मुश्किल से भर्ती किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको लेकर के जनता खासा परेशान नजर आ रही है। अभी एक ताजा उदाहरण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी वहां पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु पहुंचे थे कोविड-19 दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में। आपको बताते चले कि जिस वक्त वो पहुंचे थे वहां पर एक मां और उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग बहुत देर से वहां पे वेट कर रहे थे, लेकिन उनको हॉस्पिटल में ना तो मना किया जा रहा था, ना उनको एडमिट किया जा रहा था। जब माननीय मंत्री जी को देखकर एक महिला को ऐसा लगा कि ये कोई बड़े मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो वो उनके पांव पे गिर पड़ी और उसने कहा मेरी मां की जान बचवा लीजिए और मां का मेरे इलाज नहीं हो रहा है और उनको यहाँ भर्ती करा के इलाज करा दीजिए। मंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया है उनको भर्ती कराने का। उसके बाद मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उस महिला को वहां पे एडमिट नहीं किया जाता है। मंत्री जी का काफिला जब लौट रहा होता है तो वो देखते हैं कि वही पेशेंट जिसको भर्ती करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो वापस जा रहे हैं लेकर के। तो गाड़ी रोक करके पूछते बात चला प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया। तभी वहां के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पहुंच जाते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, मैंने इनको एडमिट करने के लिए कहा था, लेकिन ये खुद स्वयं प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मंत्री जी ने इसमें जांच की बात कहते हुए स्वयं स्ट्रेचर लेकर के मंत्री जी जाने लगे। फिर उसके बाद उनको वहां पे एडमिट कराया गया। तो देखिए ये हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का, जब उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वयं इंस्ट्रक्शंस देते हैं मौके पे पहुंच के, तब उसके बाद इतनी हिलाहवाली होती है। तो वास्तविकता तो इससे कहीं हद तक परे है। प्रदेश सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए।
आंकड़े हॉस्पिटल्स के लोग पॉजिटिव पेश करते हैं बड़े अधिकारियों के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन वास्तविकता जमीनी स्तर पर इससे कहीं दूर है। देखिए यहाँ हॉस्पिटल्स के क्या हैं हाल। और बात करते हैं माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग। आपके सामने अभी क्या हुआ? ये हालत होती है अलीगढ़ के अस्पतालों में। अब जो डॉक्टर ये कह रहा है कि साहब उन्होंने मरीज मने करा, वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने मने नहीं करा, तो ये जांच का विषय है, इसका जांच करवा लेंगे आज। मंत्री आपके सामने इसमें जांच की क्या जरूरत है बताइए? आप देख रहे हैं मंत्री पड़ा हुआ साक्षात। आपसे सवाल इसी बात का हुआ था कि रेफर कर देते हैं, आपके सामने रेफर का मामला, आपको स्ट्रेचर में धक्का लगा के नहीं बैठते। इन्होंने स्वयं किया था कि कहीं भी ले जाओ। जांच कराई जाएगी सर। हाँ मंत्री परसों देखिए 15 महीना आएगा, वेतन ना मिला था, हमारी एप्लीकेशन ले लो था कि कोरोना का संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो माननीय योगी जी ने हम मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं कि हम हर जिले में जाएं और ये देखें कि जिनको आकस्मिक या गंभीर समस्याएं हैं, ऐसा कोई भी मरीज रह ना जाए। ठीक है, ये आपको जो इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ पर मेरे को किसी की तरफ से, किसी भी मरीज़ की तरफ से या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से किसी ऐसे मरीज़ का उदाहरण नहीं मेरे को बताया गया है कि जिसके लिए सीएमओ साहब की तरफ से या यहाँ के जो हमारा मेडिकल के जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने कोई इलाज के लिए मना करा हो। एक भी शिकायत मुझे यहाँ नहीं मिली है डॉक्टर। और आज जो मैंने यहाँ देखे हैं कि 18 इमरजेंसी के मरीज़ यहाँ आए हुए हैं। अभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जा रहे होंगे, उनका एक्सीडेंट हुआ होगा, उन तीनों का इलाज चल रहा है, वो भी आप लोगों ने देखा। एक बात बता दें सर, ये देखिए एक बात बता दें, समय देखिए थोड़ा सा है कि अक्सर करके देखा है जिला अस्पताल मलखान सिंह और दीनदयाल में कोई भी पेशेंट आता है, थोड़ा सा अगर इंजरी ज़्यादा होती है उसको मेडिकल या प्राइवेट में उसको उदाहरण दीजिए। उदाहरण नहीं सर, जिस महिला, देखिए मैंने आपकी बात मान ली, सुन तो लीजिए। हाँ। जो महिला आपके पैरों पड़ी थी, उसकी माँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आधा घंटे एम्बुलेंस में पड़ी रही घायल अवस्था में, उसका परिवार आधा जो घायल है वो वरुण में एडमिट है, उनको यहाँ से रेफर कर। मतलब एक मोटरसाइकिल में 6 लोग थे, 3 तो यही है, 3 लोग अलग-अलग एक्सीडेंट। अच्छा 2 अलग-अलग एक्सीडेंट। अच्छा मैं चेक कर ले। तो सर इस पर क्या कार्रवाई हो जाएगी? मैं कार्रवाई होगी जिस तरह से भाई सर देख तो लूँ पहले रेफर किया जाता है। अरे रेफर कोई एक आध केस तो बताओ जिसे रेफर किया हो। सर इन्हीं को रेफर किया गया है। जब कोई केस तो बताने मंत्री जी क्या करेंगे? अच्छा